अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काशिफ रजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ रजा जर्नलिस्ट। आज हम मौजूद हैं इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद हैं एहसान अली आरफ एडवोकेट साहब। आज हम सर से पूछते हैं कि टीएलपी के कारकुनों के जो आज केसेस थे, उनकी हेयरिंग थी, उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज क्या पेशरफ्त हुई है केसेस में? बोस, नीचे जो ज़मानतें हाई कोर्ट में लगी हुई है ना, जी जी। बिलखुसूस जिनका ताल्लुक नवा कोर्ट थाने से है और जिनका ताल्लुक मुरीद के थाने से है, उसमें तो किसी एक की भी ज़मानत अभी तक नहीं हुई और ये पॉलिसी मैटर है। और इवन देन जो बंदा खाली हाथ है और जिसका सिर्फ शमूलियत है, उसकी ज़मानत भी नहीं हो रही। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि आइन और कानून पीछे रह गया और पॉलिसी प्रिवेल कर रही है। और पॉलिसी के तहत अब इसमें एक वकील जो है वो बड़ा मजबूर हो जाता है कि जब जज उसे ये कहे कि जनाब अभी पॉलिसी ऐसी नहीं है कि हम ज़मानत दें। इसका मतलब है कि वो ऐलान कर रहा है कि मैं आइन और कानून का पाबंद नहीं हूँ, मैं अंडर प्रेशर हूँ और मामला सिर्फ मेरा नहीं है, पीछे पॉलिसी ऐसी है कि मैं ज़मानत नहीं ले सकता। जिस मुल्क में हालात और कानून और अदालतें पॉलिसी के मुताबिक चलें, फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है कि वो मुल्क फिर अक़वाम आलम में किस तरह तरक्की करेगा कि जहाँ पर लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट ऑफ लिबर्टी ये बुनियादी हक़ है और राइट टू लाइफ ये बुनियादी हक़ है। जब लोगों को बुनियादी हकूक़ भी ना दिए जाएं किसी पॉलिसी की वजह से, तो फिर वो मुल्क जो है वो फिर ज़ाहिर है कि वो नाकाम नहीं होगा। तो फिर और क्या होगा जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि इतनी सारी मशीनरीज़ इसको सही करने में लगी हुई हैं, लेकिन दिन ब दिन ये डाउन होता है, नाकाम होता है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा सर, इसमें यह कि ज़मानतें खारिज हो रही हैं या नेक्स्ट डेट मिलती जा रही है? मुझ समेत दीगर वकला कोशिश करते हैं कि ज़मानत खारिज ना हो, क्योंकि हाई कोर्ट के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, अखराजात भी ज़्यादा आते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ जाती है कि आपको सारे मेडिकल लगाने पड़ते हैं और नीचे के मुसद्दका कापी लगानी पड़ती है, फिर उसमें अगर कोई पोस्टमार्टम हो वो भी लगाना पड़ता है और उसकी सबकी सर्टिफाइड कॉपी लगानी पड़ती है। तो हज़ारों रुपए तो सिर्फ कागजात को तैयारी में ही खर्च हो जाते हैं। तो कोशिश ये है कि एक आध को हम हाई कोर्ट ले जाएं और वहाँ से अगर हमें रिलीफ मिलता है, आल दो कि वहाँ भी पॉलिसी प्रिवेल कर रही है, जो हाई कोर्ट में बेंच बनाया गया है वहाँ भी आलमोस्ट पॉलिसी मैटर्स ही डिस्कस होते हैं, तो फिर भी हमको उम्मीद है कि वह बड़ी अदालत है, उसका डेकरम ज़्यादा है, हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा। तो अगर वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा तो फिर उसकी बुनियाद पर नीचे वाली कोर्ट्स भी फिर आपको रिलीफ देना शुरू कर देंगी। तो जब तक इधर बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा सर, इसमें आज जब इधर हेयरिंग हुई है तो जजेस ही नहीं बैठे हुए थे, इसकी क्या वजह है? देखें, 3 ATC कोर्ट हैं लाहौर में, 2 के जुडिशल अफसरान काम कर रहे हैं लेकिन ओवर बर्डन है। एक कोर्ट जिसके जज साहब इब्तदा में ही ज़मानतें देने लग गए थे और वो पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो मेरिट को फॉलो कर रहे थे, वो आइन और कानून को फॉलो कर रहे थे। तो ये कहीं किसी तबाह नाजुक पे गिरा गुजरा कि जनाब ये आइन और कानून को फॉलो क्यों कर रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी फॉलो क्यों नहीं करते। तो इस वजह से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया या करवा दिया गया, हालांकि उनका टेनोर अभी पूरा नहीं हुआ था, 1 साल भी उनको पूरा नहीं हुआ था। तो ATC में 3 साल का टेनोर होता है, यानी बीइंग सिविल सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट 3 साल के बाद इनका टेनोर ब्रेक करना होता है। तो उनका टेनोर अभी बाकी था, पहले ही उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और तकरीबन 2 महीने से वो कोर्ट खाली है। आज नोटिफिकेशन हमने देखा है कि आज 20 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने नोटिफिकेशन कर दिया है और यहाँ पर नए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, शायद सिकंदर साहब उनका नाम है, वो सेशन जज हैं कहीं पर और वो यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और 23 तारीख को अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन वो अपना चार्ज ले लेंगे। अच्छा सर, जब कोई जज चेंज होता है तो उसका केस पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं? जो ज़मानतों का मैटर होता है इसमें तो ज़रूर पड़ता है। उसकी वजह ये है कि ज़मानतों में ज़्यादातर आप समझें कि 25% मेरिट होता है और 75% जज की डिस्क्रिशन होती है। अगर मैं ये कहूँ कि 1% मेरिट होता है और 99% डिस्क्रिशन होती है, स्वाबदीदी इख्तियारात होते हैं, तो गलत तो ये भी नहीं होगा जो कि हो रहा है। और अब जो मौजूदा पॉलिसी है वहाँ मेरिट 0% देखा जा रहा है और डिस्क्रिशन पावर्स 100% यूज़ की जा रही हैं और उसकी वजह वही पॉलिसी है जो कहीं ना कहीं किसी खुफिया खाने में खुफिया लोगों ने खुफिया अंदाज में बनाई हुई है, एलानिया नाफिज की जा रही है और लोग बेचारे गरीबों के बच्चे रुल गए और परेशान हैं
और इस मुल्क के मुहब्बे वतन लोगों की औलादें हैं। ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है। इनका जुर्म ये है कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, और उनके साथ ये सुलूक किया जा रहा है। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, बड़ा ही तकलीफ दे। अच्छा सर, आज की हेयरिंग में कोई जमानत हुई है, कोई पर्चा डिस्चार्ज या कोई बंदे डिस्चार्ज हुए हो? देखिए, डिस्चार्ज जो हो रहे हैं ना, वो भी मुफ्त में नहीं हो रहे, उसका भी रेट लगे हुए हैं यहाँ पर। अनफॉर्चुनेट है ये कि एक पॉलिसी की आड़ में कई लोग अपना पेट भर रहे हैं, कोई जहन्नम की आग से, कोई दुनिया के माल से। तो वो इस तरह के मामला भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इस पर कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ लोग डिस्चार्ज होते हैं, जो खुदा न खास्ता कोई मेरिट पे डिस्चार्ज हो जाए तो उसे दोबारा पकड़ लिया जाता है। तो एक समझ लीजिए कि घुटन की फ़ज़ाए और घुटन ज़्यादा माहौल में हम जी रहे हैं। और हर वक्त जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी हमसाये से मांगा हुआ जेवर तो नहीं, एक धचका सा लगा रहता है छिन जाने का। तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी हमसाये से मांगा हुआ जेवर है। हर वक्त ये डर रहता है कि किसी वक्त कुछ भी हो जाए, और जिनकी तरफ से डर रहता है अल्लाह उन्हें हिदायत दे कि किसी वक्त वो कुछ भी कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह पे तवक्कल रखने वाले लोग हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम डर रहे हैं, और डरेंगे क्यों। अत्तार तेरे हामियों नासिर है मुस्तफ़ा, किसकी मजाल है जो तुझको दबा सके। और कैसे सरकारों का बंदा हूँ रजा, बोल वाले हैं मेरी सरकारों की। और तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है ये दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दरूद। हमें तो ये बातें सहारा देती हैं, वरना जालिमों ने जुल्म करने में कसर कोई नहीं छोड़ी। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। ये थे एहसान अली आरिफ साहब, और हमें इस हेयरिंग की जो पेशरफ्त हुई है वो बता रहे थे। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।